सिमूर नाम के एक शहर में लक्ष्मण और उसकी पत्नी आरती रहते थे। उन्हें इकलौती बेटी थी। उसका नाम था प्रिया। प्रिया बहुत ही सुंदर और होशियार थी। वो अपनी मम्मी पापा की बहुत लाडली थी और प्रिया भी उनसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन इस महंगाई के ज़माने में उनकी बहुत हालत होती थी। लेकिन अपने बेटी को सब कुछ मिल जाए इसलिए लक्ष्मण बहुत मेहनत करता था। वो रोज सुबह साइकिल से ऑफिस जाता था और साइकिल से ही वापस आता था। एक दिन, अजी सुनते हो, तुम अकेले ही कितना मेहनत करोगे? अगर मैं भी कुछ काम करूँ तो हम दोनों की तनख्वाह से एक घर बहुत अच्छा चलेगा। अरे नहीं नहीं आरती, तुम काम करने की सोचना भी मत। तुम सिर्फ घर में रहो और अपनी बेटी को संभालो, मैं सब कुछ देख लूंगा। ये सुनकर आरती बहुत उदास होती है। उसे लगता था कि वो भी कुछ काम करे और पैसे कमाए। ऐसी उदासी में ही शाम को वो प्रिया को लेकर बाहर घूमने चली जाती है। वहाँ पर एक आइसक्रीम वाला था। मम्मी मम्मी, मुझे आइसक्रीम चाहिए, प्लीज दे दो ना। आरती ने उस आइसक्रीम वालों से पूछा कि भैया, ये आइसक्रीम कितने की है? अरे बहन जी, ये आइसक्रीम तो 100 रुपए की है। आरती के लिए 100 रुपए का एक आइसक्रीम बहुत ही महंगा था। लेकिन प्रिया के जिद की वजह से वो उसे आइसक्रीम लेकर देती है। उसे मन ही मन लगता है कि अगर मैं भी कुछ काम धंधा करूं तो एक आइसक्रीम लेने के लिए मुझे इतना सोचना नहीं पड़ेगा। ऐसा सोचते सोचते ही वो अपने घर चली जाती है। लक्ष्मण जब रात को घर वापस आता है तो आरती खाना खाते समय उसे पूछती है कि देखो जी, मैं बाहर काम करने के लिए नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं प्रिया को संभालते संभालते ही घर में कुछ काम करूँ तो आपको चलेगा क्या? अरे हाँ हाँ ठीक है, तुम घर में ही कुछ काम कर लो, लेकिन तुम अपनी तबीयत संभाल कर करना। क्या तुम्हें यह सब कुछ हो पाएगा? हाँ हाँ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, बस आप मुझे परमिशन दीजिए। ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वो तुम करो। आरती बहुत अच्छा खाना बनाती थी। वो जो भी कोई चीज बनाए उसे बहुत ही टेस्ट होता था। उसके हाथ का खाना खाकर तो सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। आरती सोचने लगी कि वो कौन सा नया बिजनेस चालू करे। इतने में ही उसके मन में एक आइडिया आता है। इस शहर में तो बहुत सारे औरतें दिन भर ऑफिस जाती है। अगर कोई त्योहार आ जाए तो उन्हें त्योहार की तैयारी करने के लिए भी समय नहीं होता। क्यों ना उस त्योहार में जो भी कुछ मिठाई लगती है उसे बनाकर बेचूं। ऐसा सोचते ही उसको बहुत खुशी होती है। अगले दिन वो अपने पति को बताती है, मैं सब प्रकार के लड्डू बनाकर बेचूंगी। इसके लिए लगने वाला घी मैं शुद्ध और घर का ही इस्तेमाल करूंगी। अगर मैंने घर के चीजों से ही ये लड्डू बनाकर बेच दिए तो सबको घर के लड्डू की फीलिंग होगी और ये लड्डू सबको बहुत पसंद भी आएंगे। लेकिन इतने में ही उनकी बेटी प्रिया कहती है कि अरे मम्मी, तुमसे ये सब कुछ नहीं होगा और तुम्हारी तबीयत तो बार बार खराब हो जाएगी। अरे प्रिया बेटी, ऐसा मत बोलो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ठीक है आरती, तुम्हें जो सही लगे वो तुम करो। मैं भी मेरे ऑफिस में बॉस और कलीग को ये बताता हूँ तुम्हारे लड्डू के बारे में। ऐसा कहकर लक्ष्मण ऑफिस चला जाता है। फिर आरती मार्केट जाकर लड्डू को लगने वाला सामान लेकर आती है और घर में आकर लड्डू बनाती है। उस लड्डू को टेस्ट करने के लिए वो अपने पड़ोसियों को एक एक लड्डू देती है। अगले दिन आरती एक डब्बा पैक करके अपने पति को दे देती है और कहती है कि ए ले लो, ऑफिस में जाकर तुम सबको ये लड्डू बांटना। जब ऑफिस जाकर लक्ष्मण सबको लड्डू बांटता है तो सब उस लड्डू की तारीफ करने लगते हैं और उसके बॉस कहते हैं कि अरे लक्ष्मण, तुम्हारे पत्नी ने तो बहुत ही खूबसूरत लड्डू बनाए हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं अपने माँ के हाथों के लड्डू खा रहा हूँ। देखो, कल ही मुझे 1 किलो बहुत ज्यादा काजू और बादाम डालकर लड्डू बनाकर दे दो। ये सुनकर लक्ष्मण बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ मालिक, ठीक है, मैं कल ही आपके लिए बादाम और काजू डाले हुए लड्डू लेकर आता हूँ। फिर लक्ष्मण अपने घर जाकर अपने पत्नी को सब हकीकत बताता है। ये सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। फिर तुरंत ही वो एक थैली लेकर मार्केट जाती है और जब वो काजू और बादाम की कीमत देखती है तो
तो वो हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, एक काजू बादाम तो बहुत ही महंगे हैं और इनके बॉस को तो काजू बादाम बहुत ज्यादा डालकर लड्डू चाहिए। अब कैसे खरीदूं? अगर ऐसा ही रहा तो मैं मेरा बिजनेस कैसे करूंगी? वो बहुत नाराज होती है और काजू बादाम के छोटे छोटे पैकेट लेकर घर चलती है। रास्ते में ही एक बूढ़ी औरत वहाँ पर पड़ी हुई उसे दिखाई देती है। अरे ये क्या, इसी बूढ़ी औरत को क्या हो गया है? ऐसा कहकर आरती उसके पास जाती है। अरे दादी जी, आपको क्या हो गया? आप कैसे गिरी? क्या बताऊं बेटी, मेरे पेट में तो कितने दिनों से कुछ खाना ही नहीं है। अब मैं बिल्कुल चल नहीं सकती और इसकी वजह से मैं यहाँ पर चक्कर आकर गिर गई। आरती को उस बूढ़ी औरत की बहुत दया आती है। वो कुछ भी बिना सोचे समझे अपने थैली से काजू और बादाम का पैकेट निकालती है और उस औरत को दे देती है। औरत वो काजू बादाम का पैकेट देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो आरती को एक गुब्बारा देती है। आरती को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो गुब्बारा लेकर अपने घर जाती है और प्रिया को कहती है कि प्रिया बेटी, ये लो गुब्बारा, इसके साथ तुम खेलो, तब तक मैं लड्डू बनाती हूँ। लड्डू बनाते बनाते आरती सोचती है कि अगर आज मैंने बिना काजू बादाम के लड्डू इनके मालिक को दे दिए तो मालिक फिर हमें कभी भी ऑर्डर नहीं देंगे। अब क्या करे? वो ऐसा सोच ही रही थी। इतने में अचानक प्रिया जोर जोर से चिल्लाते हुए वहाँ पर आ गई। अरे मम्मी, मम्मी जल्दी आ जाओ, ये देखो। अरे क्या हुआ प्रिया, तुम क्यों चिल्ला रही हो? अरे माँ, ये देखो, तुमने जो गुब्बारा दिया था ना, उसके अंदर मैंने हवा भर दी। हवा भरने के बाद मुझे कुछ आवाज आने लगी, इसलिए मैंने देखा तो गुब्बारे का मुंह बड़ा हो गया और मैंने जितनी हवा इसमें भरी थी वो हवा सब छूटने लगी और उस हवा के साथ साथ बहुत सारे काजू और बादाम भी बाहर निकलने लगे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? फिर वो गुब्बारा लेकर आरती ने उसमें हवा भर दी। तो क्या, वो जितना हवा भरती थी उतने ही उसमें काजू और बादाम आते थे। ये देखकर आरती बहुत खुश हो गई। अरे ये तो जादू ही गुब्बारा है मम्मी, लेकिन ये तुमको किसने दिया? फिर आरती ने प्रिया को सब हकीकत बता दी और वो तुरंत ही बूढ़ी औरत जहाँ पर थी वहाँ पर चली गई। उसने देखा तो वो औरत वहीं पर काजू बादाम खा रही थी। अरे दादी, तुम कौन हो और तुमने कैसा गुब्बारा दिया है? ये तो एक जादुई गुब्बारा है। अरे बेटी, मैं एक बहुत बड़ी जादूगरनी हूँ। मैंने देखा तो तुम बहुत उदास थी, फिर मैंने गिरने का नाटक किया, लेकिन तुमने तो बिना सोचे समझे ही तुम्हारे पास जो भी काजू बादाम थे वो मुझे दे दिए। इसीलिए मैंने खुश होकर मेरे पास जो गुब्बारा था वो तुम्हें दे दिया। अब जब तक तुम उसमें जितनी हवा भरोगी उतने ही उसमें से काजू बादाम आ जाएंगे। ये देखकर आरती बहुत खुश हो गई और घर लौट आई। फिर उसने उस गुब्बारे में हवा भरकर बहुत सारे काजू बादाम जमा किए और बहुत ज्यादा काजू बादाम डालकर लड्डू भी बनाने लगी। उसकी टेस्ट की वजह से बहुत सारे लड्डू बिकने लगे और वो एक बड़ी बिजनेस वुमेन बन गई।